उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बहुत बड़ी हलचल देखने को मिली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज मंत्री पद से इस्तीफा देकर सभा का दामन थाम लिया है। पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्वाइनिंग मामले को सीधे अखिलेश यादव देख रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया हो। इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द घूमती है। मौर्य ने आगे कहा कि जिन नेताओं को लगता था कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उस तोप को 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि बीजेपी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के चारों ओर घूमती है। जिन नेताओं को घमंड था कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उस तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। अपना इस्तीफा देने के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी काम करता रहा, लेकिन दलितों, पिछड़ों और बेरोजगार नौजवानों के लिए उपेक्षा को देखते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ। दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं राज्य में इस बात की अटकलें भी तेज हैं कि योगी सरकार के दो और मंत्री धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान भी इस्तीफा दे सकते हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये दावा किया कि राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी को छोड़ने की तैयारी में हैं और जल्द ही वो पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय पिछड़ी जातियों को जाता है, लेकिन अब जिस तरह पिछड़ी जातियों के नेता बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं, इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगना तय है। हालांकि बीजेपी अपने नाराज नेताओं को मनाने में जुट गई है।